रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, पूरा प्रोसेस उसका क्या है, वो ही हमने समझना है। रिफ्रैक्शन जब हम बात करते हैं तो लाइट के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। अगर हम लाइट को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो मीडियम्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। मीडियम्स आपके पास रेयरर मीडियम, और जो दूसरे मीडियम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रेयरर मीडियम्स के अलावा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, जब भी आप मीडियम्स की बात करोगे, रेयरर मीडियम या डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम्स वो होते हैं जहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर फार अपार्ट, यानी दूर होते हैं, और यहां पर जो रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो बहुत फास्ट होता है। स्पीड ऑफ लाइट, यहां पर जो लाइट की स्पीड है वो होती है फास्ट। रेयरर मीडियम में द पार्टिकल्स दे आर फार अपार्ट, और पार्टिकल्स दूर होते हैं, इसीलिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वो फास्ट होती है। और डेंसर मीडियम में जो लाइट है उसकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्लो होती है। यानी आप रेयरर मीडियम को ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कंसीडर करते हो और डेंसर मीडियम को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कंसीडर करते हो। ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब अगर हम रेयरर मीडियम देखेंगे तो पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, और अगर हम डेंसर मीडियम बोलेंगे तो पार्टिकल्स दे आर वेरी क्लोज, दे आर नियर बाय, क्लोज होते हैं, इस वजह से स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये है कि आपके पास दो मीडियम्स हैं। लेट हम करते हैं ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड। और जब मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड की तरफ एक रे ऑफ लाइट एंटर होती है, लेट्स से कि ये एक रे ऑफ लाइट है जो इस पे स्ट्राइक होती है। इस रे ऑफ लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये जो रे ऑफ लाइट जो इस पे स्ट्राइक की, इस रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन अ सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर ये पड़ेगी, ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पॉइंट। अब हमें पता है कि इंसिडेंट रे जहां पर स्ट्राइक करती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और वहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री एंगल पर। वो लाइन जो हम वहां पर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री एंगल पर, उस लाइन को क्या बोला जाता है? नॉर्मल बोला जाता है। तो ये जो एक रे ऑफ लाइट है, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक की, उसके बाद हम वहां पर एक लाइन जो ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को जो हमने यहां पर ड्रॉ की, इस लाइन को क्या बोला जाता है? नॉर्मल बोला जाता है। ये हो गया नॉर्मल। और जब ये रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी, इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पर जब ये दूसरे मीडियम में एंटर होगी, इट विल बेंड आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि मीडियम 1 जो है ये रेयरर मीडियम है और मीडियम 2 जो है ये डेंसर मीडियम। हम ये कंसीडर करते हैं कि मीडियम 1 रेयरर है, मीडियम 2 डेंसर है। जब लाइट इस मीडियम में चलेगी, रेयरर है ना, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? फास्ट, बहुत तेज। और ये कौन सा मीडियम है? डेंसर। तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? स्लो। जब स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है तो वो जो रे ऑफ लाइट है वो जब यहां से आएगी वो बेंड होगी, और वो कहां की तरफ बेंड हुई? टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। अगर ये बेंड नहीं होती तो इसका जो एक्चुअल पाथ था वो ये होता, अगर बेंड नहीं हुई होती इसका एक्चुअल पाथ तो ये होना था, है ना। लेकिन लाइट इस पाथ पर नहीं गई, लाइट बेंड होके नॉर्मल की तरफ चली गई। ये जो यहां पर लाइट का बेंड होना है, जहां पर लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज अ रिफ्रैक्शन? Refraction is the bending of light when light rays passes from one medium to another medium. अब जो ये रे ऑफ लाइट है, इस रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। The ray which falls, that is called incident ray.
द रे विच रिफ्रैक्ट्स विच बेंड्स इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। अगर बेंडिंग नहीं हुई होती तो पाथ क्या रहता, ये वाला जो व्हाइट वाला रे है ये पाथ रहता। अब लाइट का बेंड होना, दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम सेकंड केस कंसीडर करते हैं यहां पर, अब हम कंसीडर ये करेंगे कि ये वाला मीडियम हमारा डेंसर है और ये वाला रेयरर, उसका ऑपोजिट, एक डेंसर है और दूसरा रेयरर है। अब यहां पर जो रेज ऑफ लाइट है वो कैसे आएंगी, फॉर एग्जांपल ये है इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर पड़ता है वहां पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक होता है उस पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये हो गया नॉर्मल ड्रॉ। अब यहां पर जो रेज ऑफ लाइट है वो जब बेंड हो जाएगी नेक्स्ट मीडियम में एंटर करेगी, ये डेंसर है और ये रेयरर है, इस रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। अब लाइट कहां जाएगी यहां पर, अब लाइट बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये है नॉर्मल और इससे दूर जाएगी तो लाइट जो है यहां पर इस पॉइंट से बेंड होगी और कहीं इधर जाएगी। लाइट का इस पॉइंट पर बेंड होकर दूर चले जाना, दिस इज द बेंडिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्क क्या है जो अपने इसमें कंसीडर करना है कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है तो कहां जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर लाइट जा रही है डेंसर से रेयरर फिर कहां जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर जाएगी। अब दोनों केसेस में जहां पर आप एंगल देखते हो तो दोनों में जो एंगल बनेंगे वो हम कंसीडर करेंगे, जैसे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल आर। तो एंगल आई क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। और यहां पर भी एंगल आई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो लाइट में बेंडिंग होगी, इसी बेंडिंग को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्यों बेंड होती है, रीजन क्या होगा, क्या लाइट इस पॉइंट पर यहां पर कहीं बेंड हुई, कहीं यहां बेंड हुई, नहीं, यहां पर इस पॉइंट पर बेंड हुई। क्या लाइट यहां पर भी इस पॉइंट के अलावा कहीं और बेंड हुई, नहीं, इसी पॉइंट पर जहां पर लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करती है वहीं पर लाइट क्यों बेंड होती है, कहीं और लाइट बेंड क्यों नहीं हुई, रीजन देखो। लाइट जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की स्पीड पर फर्क पड़ता है, स्पीड ऑफ लाइट पर फर्क पड़ता है। जो ही लाइट की स्पीड पर फर्क पड़ेगा तो लाइट बेंड हो जाएगी, इसीलिए कहीं और बेंडिंग नहीं होती है, सिर्फ वहीं पर बेंड होगी जहां पर लाइट दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। क्योंकि यहां पर दूसरे मीडियम में एंटर की स्पीड पर फर्क पड़ा, लाइट बेंड हो गई, यहां पर दूसरे मीडियम में एंटर की स्पीड ऑफ लाइट पर फर्क पड़ा तो लाइट बेंड हो गई। अगर हम कंसीडर करेंगे लाइट की स्पीड तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से लाइट की स्पीड होती है, 3 × 10⁸ है ना, मीटर पर सेकंड, उस हिसाब से लाइट चलती है। लेकिन डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। अगर आप एक गिलास देखो, शीशा, उसमें भी लाइट ट्रेवल करेगी लेकिन स्लो, एयर में फास्ट। तो डिफरेंट मीडियम्स में जो लाइट की स्पीड है वो डिफरेंट होती है। अब आपने इसके 2 लॉ पढ़ने हैं। पहला लॉ क्या है इसमें, फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। 3 है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane, all lie in the same plane, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल इस पॉइंट पर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे ये है इंसिडेंट रे, यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल इस पॉइंट पर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का ये मतलब है कि जहां पर जब ये लाइट एंटर करेगी ना, ऐसा नहीं होगा कि ये लाइट, फॉर एग्जांपल ये रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे बेंड हो रही,
बेंडिंग हमेशा ऐसे होगी या साइड वाइज बेंड होगी, कभी भी आउट ऑफ प्लेन बाहर नहीं आएगी, इस साइड सामने या बैक साइड पर ट्रांसफर नहीं होगी। यानी ये जब भी बेंड होगी या तो इधर की तरफ होगी या इधर की तरफ होगी या इधर की तरफ होगी, कभी भी बेंडिंग जो है वो बाहर की तरफ नहीं होगी, लेटरल साइड पर बेंड होगी। दूसरा इसका लॉ ये है कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। sin I divided by sin R is always constant for a given pair of mediums। जैसे अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि एक मीडियम आपके पास एयर है और दूसरा मीडियम आपके पास वाटर है, या आप कंसीडर करते हो कि एक मीडियम आपके पास एयर है, दूसरा मीडियम आपके पास गिलास है, शीशा, इसमें जो बेंडिंग होगी एयर और वाटर में वो हमेशा कांस्टेंट होगी। जिस हिसाब से आप एंगल आई चेंज करोगे उस हिसाब से एंगल आर भी चेंज होता रहेगा। यानी आप एंगल आई चेंज करते जाओगे, एंगल आर भी चेंज होता रहेगा। आप यहां पर एंगल आई चेंज करते जाओगे, एंगल आर भी चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंगली। इसीलिए साइन आई डिवाइड बाय साइन आर हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ऐसा नहीं हो सकता कभी कि एयर और गिलास की वैल्यू एयर और वाटर की वैल्यू के बराबर होगी। यानी जो बेंडिंग जब लाइट एयर से वाटर में जाती है उसकी बेंडिंग, और जब एयर और गिलास में जब लाइट एंटर करती है उसकी बेंडिंग अलग होगी, सेम नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर मीडियम डिफरेंट है तो यहां पर बेंडिंग डिफरेंट होगी, यहां पर मीडियम डिफरेंट है तो यहां पर बेंडिंग डिफरेंट होगी। इसलिए कभी भी दो मीडियम्स की बेंडिंग सिमिलर नहीं हो सकती है, हर किसी मीडियम की बेंडिंग जो है वो डिफरेंट होती है। अब लाइट कितनी बेंड होती है वो डिपेंड करता है एक वैल्यू पर, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा आती है इसका मतलब है कि बेंडिंग ज्यादा हो रही है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर वैल्यू कम आती है इसका मतलब बेंडिंग कम हो रही है। तो ये है हमारा पूरा टॉपिक आज का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसी वजह से बहुत सारी ऑब्जेक्ट जो आप अंडर वाटर देखते हो वो आपको ऊपर दिखाई देती है। जब आप पानी में कहीं पर भी जाते हो वाटर बॉडीज में, आप देखते हो वहां पर स्टोन जो है आपको ऊपर दिखता है, लेकिन रियल में वो नीचे होता है। आपको उसमें कोई स्टिक है या कोई और पार्ट है वो आपको थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, लेकिन होता वो सीधा है। ये किस वजह से है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। थैंक यू।